लो बेटा जी, गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज इतनी आ रही हैं कि अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे किसका फॉर्म फिल करूं और किसका नहीं। 2026 में लगभग 45,000 प्लस वैकेंसीज पर रिक्रूटमेंट होना है और कुछ वैकेंसीज आप सबकी लाइंड अप भी हैं। इसी ट्रेंड में यूपी यूएमएस स्टाफ नर्स की वैकेंसी भी लिस्ट हो गई है, जिसके 2000 प्लस पोस्ट पर ये वैकेंसी आने वाली है और इस वीडियो के माध्यम से हम डिकोड करने वाले हैं सारे के सारे कंप्लीट इंफॉर्मेशन के माध्यम से इस वैकेंसी के बारे में। हेलो एवरीवन, दिस इज आशा चौधरी। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आगे बढ़ने से पहले या इस वैकेंसी को डिकोड करने से पहले इस पोस्ट पर जरूर ध्यान दीजिएगा, यानी कि लगभग 2000 प्लस पोस्ट आपकी जल्दी ही देखने को मिल सकती हैं। याद रखें, आपके एक ट्वीट करके या एक्स पर एक जानकारी दी गई यूपी यूएमएसएफआई इटवाहा के द्वारा कि यूपी यूएमएसएफआई में मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव मार्च तक शुरू होगी। कंफर्मेशन है, याद रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं बोला गया है कि जल्द ही आएगी या शुरू होने वाली है प्रक्रिया। कंफर्मेशन दे दी गई है कि लगभग मार्च तक शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। लगभग 2000 नर्सिंग एवं सैकड़ों नॉन फैकल्टी पदों पर नियुक्ति। इस पहल से विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली को मिलेगी और अधिक मजबूती। हालांकि ये सारी की सारी या यूँ कहें ये जानकारी आपके पास ऑन तो कर दी गई है, लेकिन इस वैकेंसी की एंटायर डिटेल्स हम इस वीडियो के माध्यम से डिकोड करने वाले हैं। पहली बात तो जैसे ही आपने थंबनेल देखा होगा, उसमें देखा यूपी यूएमएस स्टाफ नर्स। एक्चुअल में ये जो पोस्ट है उसका लगभग इस पोस्ट पर आपको लेवल 7 की ये पोस्ट रहने वाली है, यानी कि आपकी सैलरी कम नहीं रहेगी बिल्कुल भी। 44,000 या यूं कहें लगभग 45,000 से लेकर 1.5 लाख तक सैलरी वेरी कर सकती हैं। आप बोलेंगे मैम ये वेरिएशन तो बहुत ज़्यादा है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ डीए यू विल रिसीव और बाकी के सारे अलाउंसेस जो भी आप रिसीव करेंगे उसके आधार पर कैंडिडेट के पास इनमें से या यूँ कहें आप ये वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं वो तो जान लीजिए एक बार। अगर हम बात करें इस वैकेंसी के क्वालिफिकेशन के तौर पर, आपके पास निश्चित ही होना चाहिए बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हो या आप बीएससी नर्सिंग ऑनर्स कैंडिडेट हो या फिर पोस्ट बेसिक या पोस्ट सर्टिफिकेट कैंडिडेट जरूर हो। अब एक सवाल आपका रहता है कि मैम जीएनएम वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो हाईलाइट ये रहेगी कि जीएनएम के वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास 50 बेडेड हॉस्पिटल का 2+ ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा। ध्यान रखिएगा, 2+ ईयर्स का एक्सपीरियंस 50 बेडेड हॉस्पिटल में, या फिर आपके पास होना चाहिए पोस्ट बेसिक कंप्लीट। याद रखें। अब इसी के बाद में एक चीज़, जीएनएम विदाउट एक्सपीरियंस इज नॉट एलिजिबल। बात याद रख लीजिएगा, पूछने जैसा या कोई डाउट रह ही नहीं जाता है। अब उसी के बाद में आप सबके पास रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन आईएनसी हो या फिर आपके किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल या जहाँ से भी आपने बीएससी नर्सिंग की है, जीएनएम की है, वहाँ के एसएनसी सर्टिफिकेट नंबर भी होने आवश्यक। अब आ जाते हैं, जब हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख ली तो एज लिमिट इस वैकेंसी के लिए क्या रहने वाली है। लगभग आपके एज लिमिट रहती है मिनिमम 18 ईयर्स, जो कि अमूमन तौर पे हर एक वैकेंसी में देखने को मिलती है। मैक्सिमम आप 40 ईयर्स तक के होने चाहिए हों आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से, या आप एक्स सर्विसमैन हैं या फिर किसी और जगह पर पोस्टेड हैं, एससी एसटी पर हैं, उन गाइडलाइंस के हिसाब से आप सबको 3 से 5 साल का एज रिलैक्सेशन जरूर मिल जाता है। ये वेरिएशन आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। अब बात आती है, क्या अदर स्टेट स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर पाएंगे या नहीं, यानी कि पैन इंडिया ओवरऑल इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्या ये फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं या फिर सिर्फ यूपी के स्टूडेंट्स होंगे। तो याद रखें, किसी भी स्टेट के आप स्टूडेंट हो, आप ये फॉर्म फिल करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं। रिजर्वेशन बेनिफिट सिर्फ यूपी कैंडिडेट्स को मिलेंगे। रिजर्वेशन बेनिफिट्स सिर्फ और सिर्फ यूपी कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बाकी सारी की सारी चीज़ें या यूँ कहें जैसे एज का क्राइटेरिया मान लो या बाकी जितने भी रिजर्वेशन हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूपी कैंडिडेट्स के लिए हैं। अब बात करते हैं हम लगभग वैकेंसीज़ की, या फिर यूँ कहें वैकेंसीज आपके 200 प्लस या देखने को मिल सकती हैं। एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगी इस वैकेंसी के तहत,
ये जानकारी हम प्रीवियस वैकेंसीज के आधार पर ले रहे हैं, हालांकि इस बार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, तो उसके हिसाब से जो आपका लगभग पिछली बार का एप्लीकेशन फीस था वो UR अनरिजर्व्ड OBC EWS का 2360 रुपये रहा, SC ST कैंडिडेट्स के लिए 1416 रुपये, क्लियर, और जिसको हम बोल देते हैं 1200 प्लस GST। ये क्राइटेरिया पिछली वैकेंसी का था। इस बार फीस का क्या क्राइटेरिया होगा वो हमें आने वाले नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलेगा। फीस हमेशा नॉन रिफंडेबल होती है, इस चीज़ का आपको आदत भी है और जानकारी भी। अब उसी के बाद में एक और सवाल आप सबके सामने आता है कि सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह का रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस या यूँ कहें कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, CBT एग्ज़ाम होगा आपका। इसी के अलावा कोई तरह का वॉक इन इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू वाला एग्ज़ाम नहीं रहने वाला है। फाइनल मेरिट आपका CBT स्कोर ही डिसाइड करेगा, यानी कि जितने क्वेश्चन आप करेक्ट करेंगे, जो भी आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी उसके आधार पर। अब देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। आप सबके लिए पूरी रिसर्च उत्कर्ष प्लेटफॉर्म समय रहते ज़रूर लेकर आता है। इस वैकेंसी के तहत क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है देखिएगा। पेपर में लगभग आपका समय या ड्यूरेशन पेपर का रहेगा 3 आवर्स, 200 MCQs जिनके मार्क्स अलॉट किए जाते हैं आपके 600 मार्क्स। याद रखिएगा लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों हैं, यानी कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में पेपर अटैम्प्ट या क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग, ये है असल बात, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है, और कितनी है 1/3 रहने वाली है आंसर, या यूँ कहें लगभग क्वालिफाइंग मार्क्स पिछली बार यानी कि पिछली वैकेंसी के रहे थे जनरल OBC EWS के 50% और SC ST के 45%। जनरली देखने को भी हमें यही मिलता है, कोई भी वैकेंसी आती है उसके लगभग इतने ही क्वालिफाइंग मार्क्स रहते हैं। याद रखना सिलेक्शन वाले मार्क्स नहीं बोल रही हूँ, क्वालिफाइंग मार्क्स आपको बताए जा रहे हैं। अब बात करते हैं जो आपके क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप आपका बता देती हूँ, लगभग किस तरह से आपके कौन से सब्जेक्ट को कितने मार्क्स दिए गए हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे। लगभग याद रखना इस वैकेंसी के तहत आपका नॉन नर्सिंग वाला भी पोर्शन आएगा। अब लगभग हर एक वैकेंसी में आपका देखने को मिल रहा है नॉन नर्सिंग, तो इस वैकेंसी में भी आपके 30 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग के रहेंगे, 170 क्वेश्चन नर्सिंग वाले रहने वाले हैं। एक चीज़ याद रखें, इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सबके लिए, ये इसमें किस तरह से सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप होगा। जैसे F1 है, F1 के लगभग पिछली बार 20 के लगभग क्वेश्चन देखने को मिले थे। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग यानी MSN के अप्रॉक्सीमेटली 15 क्वेश्चन थे। कम्युनिटी हेल्थ यानी CHN के लगभग 15 क्वेश्चन रहे। चाइल्ड हेल्थ या जिसे हम बोल देते हैं पीडिया, उसके लगभग आपके 15 क्वेश्चन रहे। इसी के अलावा MH जिसे कहा जाता है मेंटल हेल्थ 15 क्वेश्चन, OBG के भी अप्रॉक्सीमेटली 15 क्वेश्चन, और न्यूट्रिशन से भी आपके 15 क्वेश्चन आए। यानी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एक बात हमें समझ में आई, F1 बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहने वाला है आपका। इसी के अलावा आपके साइकोलॉजी और सोशोलॉजी के भी कुछ क्वेश्चन रहे। साइको और सोशो के लगभग आपके 15 क्वेश्चन थे। नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के आपके 15 क्वेश्चन आए, एडमिनिस्ट्रेशन के 15 के आसपास क्वेश्चन। एनाटमी, फिजियो और माइक्रोब, एनाटमी, फिजियो और माइक्रोबायोलॉजी के भी आपके लगभग कितने क्वेश्चन रहे, 15 क्वेश्चन इस वैकेंसी में देखने को मिले थे। अब आते हैं नॉन नर्सिंग वाले पोर्शन पे। ये तो नर्सिंग का जनरली यही पोर्शन आपके देखने को मिलता है। नर्सिंग में अप्रॉक्सीमेटली आपके नॉन नर्सिंग में आपके याद रखिएगा जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन थे। जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन थे। इसी के अलावा जीके और करंट अफेयर्स के, जीके एंड करंट अफेयर्स के लगभग आपके 10 क्वेश्चन आए, 10 क्वेश्चंस। और रीजनिंग और मैथ्स भी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, यानी कि आपके रीजनिंग एंड मैथ्स के भी 10 क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। क्लियर। अब एक चीज़ इम्पॉर्टेंट आपकी आ जाती है कि ये सब जानकारियाँ हमने हासिल की, लेकिन इसी चीज़ को मैं कंक्लूड करूँगी आपको फटाफट से कि क्वालिफ़िकेशन, एज या यूँ कहें आपको सारी की सारी जानकारी मैंने दे दी। BSc पोस्ट बेसिक BSc GNM विथ एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं। पैन इंडिया एलिजिबिलिटी है। एग्ज़ाम पैटर्न की जानकारी दे दी है। याद रखना आपके वैकेंसी नॉन नर्सिंग और नर्सिंग दोनों पोर्शन को कवर करेगी। एग्ज़ाम का लेवल आप याद रखें नॉर्सेट एम्स जैसा हो सकता है।
उससे ज़्यादा लेवल हम नहीं मान के चलेंगे, उससे कम ही रहता है। अब सवाल आता है आप सबके सामने, इतनी सब जानकारी के बाद या यूँ कहें वैकेंसी आने से पूर्व ही आपको जानकारी दे दी गई, तो आखिरकार प्रिपरेशन कब से? एक बात आप सबको बता देती हूँ मैं, इस साल 45,000 प्लस वैकेंसी हैं। इस वेट में मत रहिएगा कि मैं इस वैकेंसी को ही टारगेट करूँगा, यही वैकेंसी आएगी, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ना शुरू करूँगा, बहुत लेट हो जाएगी, यकीन मानिएगा। और ये मैं आपको निश्चित ही इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस बार जब वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, बहुत जल्द नोटिफिकेशन, बहुत जल्द फॉर्म्स, बहुत जल्द एग्ज़ाम और बहुत जल्द रिजल्ट और पोस्टिंग भी, जो पिछले एक साल में आप सबको देखने को भी मिल रहा है। तो देरी किस बात की है? एक चीज़ याद रखिएगा, आज तिरंगा महोत्सव का आखिरी दिन है। आप जुड़ सकते हैं उत्कर्ष प्लेटफॉर्म से, जहां पर आपको हर एक नर्सिंग कोर्स पर अप टू 77% डिस्काउंट के साथ, कोर्स वैलिडिटी एक्सटेंड करने पर आपको एक्स्ट्रा 26% डिस्काउंट, और इसी के अलावा UC20 कोड यूज़ करने पर भी 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। और UP UMS वैकेंसी को टारगेट करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बैच जो बहुत बेहतरीन रहेगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं मिलेंगे, MCQs भी, टेस्ट सीरीज़ भी, इसी के अलावा डाउट सेशंस भी, और बहुत अच्छे पैनल PDF और कॉन्सेप्ट्स तो डिलीवर किए ही जाते हैं। तो जल्दी से बिना देरी किए डाउनलोड कीजिए उत्कर्ष क्लासेस के एप्लीकेशन, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9111669111 हेल्पलाइन नंबर पर। इसी के साथ आप सबसे यही सुझाव रहेगा, जल्द से जल्द अपनी तैयारी में जुड़िएगा। अभी डाउनलोड करें उत्कर्ष क्लासेस एप्लीकेशन। हम फिर आप सबके सामने हाजिर रहेंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेशन और लाइव क्लासेस के माध्यम से। तब तक जुड़े रहिएगा उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म से। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।